हेलो हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मेरे एक और नए ब्लॉग्स में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और अभी है ना 12:14 हो गई है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, तैयार हो गई हूँ। और आज मैंने ये साड़ी डाली है। ये साड़ी मेरे लिए मेरी माँ ने पसंद करी थी, तो आज मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और ये इस मतलब व्रत पहने व्रता त्योहारा पर बहुत अच्छा लगा है रेडी होना। वैसे तो हम रोज रेडी हो हाँ। और आज तो मैंने ना मेरे ये झुमके भी डाल लिए, मायर ले आई हूँ जब के रखे हैं। कैब पिछले करवा चौथ ने पहने थे कैब के बार, और सच में बहुत ही सस्ते हैं। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी ना कहानी सुनी नहीं है, मैंने अनिल जी सामान लेने जा रही हूँ। और शादी से लेकर अभी तक मैंने ना पहली बार जिंदगी में बड़ी बिंदी लगाई, इतनी बड़ी। चलो करना चाहिए, दुनिया में आए तो सारे सब करने चाहिए पूरे। तो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और ये मेरी मेहंदी मैंने रात लगाई थी। और हाँ, अनिल जी की मेहंदी लगानी बताऊंगी। मैं है ना सो गई थी रात ना एक हाथ के, क्योंकि मेरे पे एक के हाथ लगा है, 16 हाथ मेरे पे सभी पे एक हाथ लगती होगी, तो ओढ़ा हाथ रह गया था। और मैं सुती थी। देखो क्या बना दिया अनिल जी ने और फिर नाम भी लिख दिया। पाँच आँख खोली मैं, ये कह रहा सीखूं लगानी, सीखूं मेहंदी। बोले मेहंदी की बहुत ज्यादा ले याद है ना, 1500 मांग रहे हैं दोनों हाथा की और पैरा की। और वो भी हाथ ने इतने ही लगाऊंगी जितने मेरी लग रही है, इतने हाथ लगाऊंगी। क्योंकि उस दिन पूछ रही थी एक लेडीज, खैर मैं तो नहीं लगवाया करूँ ब्यूटी पार्लर में, तो अपने सिंपल शादी मन तो यही पसंद है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग्स बनाऊंगी। इतने मैं पूजा की तैयारी कर लूंगा, अनिल जी आ रहे हैं जब तक। और देखो किस्मत कैसी है, गज्जक नहीं यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही है। और मैंने और कुछ अच्छा लगा नहीं फल फ्रूट। तो चलिए मैं ना फटाफट वो कर दूँ। आज हमारी साधना की तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्यों। इसका ना सुबह सुबह उल्टी लग गई है। मेरा तो कल जाता ही नहीं सिर का दर्द, और गुड़िया का भी इसका। और अभी ना सो रही है, ये ना सो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह ना बहुत उल्टी लगी है इसका। उल्टी लगी कुछ। तो ये मेहंदी लगा के ना सुखाने के चक्कर में घूम ली, गोल गोल घूम ली, उससे देश बिना पड़ी। लेकिन इसका थोड़ी दिक्कत है, जिद सो रही नहीं दे, दिन में कभी ना सोया कर है। तो चलिए बाद में मिलती हूँ मैंने जाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने जल भर लिया है, इस लोटे में कहानी सुनूंगी। और इसमें डाल लिया है पानी, क्योंकि ये 2 जोड़े वो है ना, इसमें एक में जल भर कर न और रखा जा है कहानी सुनती आनी। और इससे न अर्घ शाम न चांद दिया जाएगा इस पानी से, इसी जल से। और इसमें भरती है मैंने चावल गेहूँ, क्योंकि यहाँ पर नहीं है। जो बाहर न रहो न पता है कहाँ से नाच दाना है, तो पिसा पिसा आटा है। मिठे के तौर पर है मैंने दोनों में चीनी के दाने डाल लिए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही करें हरियाणा में। और ये एक ले लिया मैंने दीवा, इसमें बाती बनाकर घी डाल कर न और दीवा चाश लूँगी इस पास में। तो मैं सामान जो चालू हूँ, गेहूँ नहीं है ना, तो थोड़े से मैंने प्रसाद के तौर पर ना ये ले आई थी, मैं ये रख लूँगी। और सच से मिठाई में ये भी रख लूँगी उस पर। मैं चीनी की जगह है ना ये रख लेती हूँ, चीनी हटा देती हूँ, मेरे ध्यान नहीं थी। तो यहाँ पर कर लिया मैंने कहानी सुनाने की तैयारी पूजा की। तो इन पर ना यो कलावा बोलते हैं, हम तो नाड़ बोलिया करा। हाँ नाड़ बांध दिया, हाँ 3 रोटियाँ का दिखा आराम से केड़ा बेटा दे, कोई बात नहीं। और इस पर बांध देंगे। सोन के मैंने है ना ये एक बारी रख दिए हैं पैसे, ये मेणसन का है और ये जल का है। तो इस पर मैं नस दूँगी। मैं चावल का भर दिया ना, एक फ्रूट रख दिया है, धूप रख ली है, दीवा रख लिया है, ये किताब है ना। इसका बंद गया, इसका बंद तोड़ कर ना बांध दे, वैसे तोड़ ले फिर इसको बांध देंगे मैं तो। और ये दाने के नाम के रख लिए हैं पैसे, क्योंकि सब ने पता बाहर न कौन दाने को खावा है ना। चाल की वीडियो 1 मिनट पढ़ने वाली है, पढ़ना पढ़ा ठीक होगी। मैं इतना दीवार में रुक जा बेटा मेरी चला दी। दर्शन तो कहाँ आती है पूजा की। तो करते हैं शुरू, करो। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उससे पहले खाना खाते और बाद में स्वयं खाते, यानी कि उसे पहले खिलाते फिर बाद में वो खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन
बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ देकर खाना खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने में वह प्रतीत होता है कि चतुर्थी का चांद उग आया है। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके मुंह में बाल आ जाता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी और भाई सच्चाई से अवगत कराते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वह करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उसे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और उसे सतीत्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली घास वगैरह जो भी है उसको एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यूं सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन वह हर बार अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कह चलती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर पर भाभी आती है तो करवा उससे भी यही दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे बड़े भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी ही में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसने भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और सुहागिन को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे अमृत उसके मुंह में डालती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहते हुए उठ गया जाता है। इस प्रकार प्रभु जी कृपा से अपनी छोटी भाभी के मध्य से करवा का सुहागन वापिस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान उसे मिला, वैसे ही सबको सुहागिन करे। जय हो श्री कृष्ण, जय हो श्री भगवान शिव शंकर की जय हो। इसके बाद एक गणेश जी की सुनाई जा रही बूढ़ी माँ की। अच्छा, है ना? ठीक है, गणेश जी की सुनाई। हाँ, जो होता है। तो कहानी शुरू करते हैं श्री गणेश जी की। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उन्हें अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी जब बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ बूढ़ी माँ, आपको जो वर मांगना है वो मांग ले। बुढ़िया कहती है मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तभी बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन और क्यों तो पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख में व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों न ऐसी चीज मांग लूं
जिसमें बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं। हमारा वचन है जो आप मांगेंगी सो हो जाएगा। गणेश जी ने के वचन सुनकर के बुढ़िया बोली, हे गणराज, हे गजराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों से प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको देना। आपकी कृपा हमारे पर बनाए रखना। जय हो श्री गणपति देवाय नमः। बस तो ये है कहानी सुन तो ये है श्री गणेश जी की और करवा चौथ की कहानी मैंने सुना दी है पिंकी जी को। आगे कैमरा दिखाना मैं दर्शक। तो अभी ना मैं ये अर्घ लगाकर ना इसमें ऊपर सूरज ने छत पर जाकर पानी जल दूंगी और थोड़े ही दाने रख लूंगी इसमें, ताकि सुबह रात को वो अर्घ दूं चंद्रमा ने। तो चले छत पे। तो अभी है ना हम अर्घ दिया वहाँ और आकर ना फिर ये मिनस दूंगी, मैं मिनस कर रख दूंगी। और लत्ता कपड़ा इसलिए नहीं लेके आए हैं भाई, यहाँ पर बढ़िया नहीं मिलता, तो वहां पर जाएंगे तब जाके दे देंगे, है ना, दे आएंगे जाते समय। तो चलिए आज की पूजा यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमारी कहानी कैसी लगी अनिल जी की सुनाई होगी, हम तो मियाँ बीबी सुन लिया अभी है ना, हम तो मियाँ बीबी सुन लिया है ना। तो अभी चलते हैं, कल मिलेंगे ना नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कर दें बाय बाय तो कर दो। 700 हो गया, पति का आशीर्वाद तो कौन दिया था यूनिवर्सिटी यू के थप्पड़ थप्पड़ मारा है सुनी आवाज कौन सुनी नहीं किसी ने भी। तिलक लगाया अनिल जी ने, मेरा तिलक लगाना देखो टेढ़ा लगा दिया ना। तो चलिए है ना, दे दे बना रात में तो दे 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 मेरे मुंह आग लगा ले, बंद करते हैं